तो मेन जो इसमें जहां से ये पूरा सब कुछ शुरू होता है, आप उसको पैलेस्टीन कह लीजिए, आप उसको इजराइल का नजरिया कह लीजिए, वहां के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। घाव छोड़कर तमाम जगहों पर मरहम पट्टी हो रही है और कहा जा रहा है घाव ठीक हो जाएगा, और दुनिया यकीन भी कर रही है, क्योंकि इस समय होपिंग अगेंस्ट द होप ही एक चारा है, क्योंकि दुनिया जाहिर है उसकी इकॉनमी चरमरा रही है। आगे देखिए, ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी का ऐलान सामने आया, अमेरिका से समझौता फाइनल है। ईरान ने कहा समझौते पर। अब ये पूरे मामले में आप पहली बार काजिम गरीबाबादी का नाम सुन रहे हैं, जो अनाउंस करने के लिए आए हैं कि हाँ ये सब कुछ फाइनल है। अब इसमें ना तो आप गालिबाफ को सामने आकर ये कहते हुए देख रहे हैं, ना ये अब्बास अराक्ची सामने आकर कह रहे हैं, ना मुस्तफा की तरफ से ये बात कही जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि मेरी सीधे शीर्ष स्तर पर बातचीत चल रही है। अब पहली बार पूरे प्रकरण में 107 दिन बाद आप जिनका नाम सुन रहे हैं वो हैं काजिम गरीबाबादी। बहरहाल वो विदेश मंत्री हैं और उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है अमेरिका से समझौता फाइनल है। समझौते पर शुक्रवार को दस्तखत भी हो जाएंगे। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से हुई ये डील ईरान फिर से ये दोहरा रहा है, ताकि अमेरिका इसको अपनी डफली ना बजाने पाए, विजय वाली दुंदुभी ना बजाने पाए, और ये ना कहने पाए कि देखिए साहब हम जीत गए। एक तरीका लेकिन एक नया सामने आया है कर्नल शैलेंद्र, और ये भी शायद मुझको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये ज्यादा चलन में आया है कि हारने के बाद 21 तोपों की सलामी ले लो और उसके बाद दुनिया में मैसेज ये दे दो कि दुनिया कोई मैसेज नहीं, बस चुपचाप ये जाने दो कि ये लगता है जीत गए, तभी 21 तोपों की सलामी, क्योंकि तो जीतने वाला लेता रहा है अभी तक। मुझे लगता है इस समय जैसा आशीष ने कहा ना कि डन, आई थिंक वो हिंदी में हम बोलते हैं डन डनाडन डन, वो सिर्फ डन हो रहा है, एक्चुअली उसके आगे कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि ये विदेश मंत्री साहब से पूछिए यूरेनियम 60% का क्या स्टेटस है, वो बोलते हैं 30 से 60 डेज में हम डिसाइड करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, और अगर नेगोशिएट नहीं हो पाया तो इसका मतलब डील कहाँ जाएगी? सैंक्शंस और असेट रिलीफ दिया जाएगा $25 बिलियन का। कब? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, नहीं पता। उनका कहना है दे विल हॉल्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। क्या दैट विल अमाउंट टू कि वो फोर्सेस जो अभी डिप्लॉयड हैं वो वापस चली जाएंगी? वो कहीं से भी नहीं दिख रही हैं जो वापस जाती हुई। नहीं, वैसे इन्होंने डाला है उस पॉइंट में ये भी कि हमारा जो यहाँ पे एक्सेस डिप्लॉयमेंट है हम उसको वापस ले लेंगे। नहीं, वापस कोई नहीं जा रहा अभी। आप मान लीजिए मेरी बात, क्योंकि जो वापस चला गया ना वो 30 दिन में दूसरे का पलड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए आप डिप्लॉयमेंट जरूर रखेंगे। उससे व्हाट हैपेंस टू द मिसाइल प्रोग्राम, मतलब ये होगा कि उनके बेसिस पे वो डिप्लॉयमेंट रखेंगे और ये कहेंगे कि हमारे तो अमूमन इतने रहते हैं, हमने वही रखा है, कोई अलग से नहीं रखा है। उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम का क्या हुआ? ये फॉरेन मिनिस्टर साहब एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी, ये जो टेक्स्ट में आ रहा है, इजराइल स्टेटस नॉट नोन, हिजबुल्लाह स्टेटस, प्रॉक्सी नॉट नोन, वायलेशंस विल कंटिन्यू और नॉट। सीज फायर जब आज तक आपने अपना कंटिन्यू नहीं किया तो आप डील पर कैसे पहुंच जाएंगे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 60 दिन का आप एक टाइम स्लॉट लेकर चल रहे हैं। मुझे ये बताइए, 60 दिन में अगर कहीं पर भी कोई ऊंच नीच हो गई तो 61वें दिन इस डील का कोई महत्व रहेगा? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, इस तरह की डील तो ओबामा ने भी करी थी। हाँ बिल्कुल, टूट गई। बिल्कुल। तो ये नहीं, और उसमें डील तो वो वाली तो फिर भी चल गई काफी दिनों तक। ये वाली में आप वही वाली ज्यादातर चीजें लेकर आ रहे हैं, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर जो बातें हैं वो उतनी ही हैं जितनी JCPOA में लिखी हुई थी।